चलो बताए थे एक ही तत्व के अलग अलग तत्व के परमाणु एक साथ, जब तत्व मिलता है तो यौगिक और परमाणु मिलता है तो अणु। तत्व के सूक्ष्म कण परमाणु और यौगिक का सूक्ष्म कण अणु पढ़ाए थे ने। इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ये कल हो चुका है, आगे अब बढ़ रहा है। जल्दी बताओ बताओ क्या CaO कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार, कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम ऑक्सीजन का अनुपात होती है। तो सब जानता है कैल्शियम ऑक्सीजन में कैल्शियम एवं ऑक्सीजन का अनुपात, कैल्शियम का अनुभार 40, ऑक्सीजन का अनुभार 16, काट दो कितना हो जाएगा। कैल्शियम का भार 40, ऑक्सीजन के भार 16 होता है, काट दो कितना हो जाएगा। 10 से काट दो, 4 से काट दिए, 4 से काट दिए, 2 से काट दो, 2 से काट दो, 5 अनुपात कितना हो गया 2। ऑप्शन नंबर ए राइट। एज ये तो इजी है। अरे पहले ऐसे नहीं बनता है, ये सब तो आराम से बन रहा है। पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, देखते जाओ। जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों, जल्दी बोलो। बोल रहा है क्या? एक तत्व के समस्थानिक के अणु द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? समस्थानिक यानी आइसोटोप। आइसोटोप में परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान भिन्न भिन्न। द्रव्यमान भिन्न भिन्न होने के कारण है न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न। न्यूट्रॉन नाभिक में न्यूट्रॉन अलग अलग होता है, उनके नाभिक में प्रोटॉन अलग अलग नहीं। समस्थानिक में प्रोटॉन समान और प्रोटॉन के संख्या कोई परमाणु संख्या, उनके नाभिक में न्यूट्रॉन अलग अलग। हाँ, न्यूट्रॉन अलग अलग होता है, इसलिए द्रव्यमान भिन्न भिन्न। द्रव्यमान जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, तीनों का परमाणु संख्या समान 1 1 1, लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटियम में 0, ड्यूटेरियम में 1 और ट्राइटियम में 2 पढ़ाए थे। समस्थानिक में न्यूट्रॉन अलग अलग होता है, प्रोटॉन समान, प्रोटॉन समान। सब जानता है, तो लोग ऑलरेडी चूंकि पार्ट 1 पार्ट 2 करवा चुके हैं, ठीक है ना। इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 जो नहीं देखा है, पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देखो। संभारिक में की संख्या समान होता है, तो किसका संख्या समान होता है? नाभिक बोले तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और यानी न्यूक्लियन का संख्या समान होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मतलब भार। कौन सी? तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी संभारिक नहीं। अरे जैसे आर्गन का समस्थानिक कैल्शियम क्या है? दोनों का द्रव्यमान 40, दोनों द्रव्यमान 40 पढ़े लेंगे। चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा HNO3 का आणविक द्रव्यमान है? इसका आणविक द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, 1 ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन का 3 से गुना, 14 1 15, 16 का 16, 16 32, 16 48, 8 5 13, 4 1 5, 63 यूनिट। 63 यूनिट, इसी को बोलते AMU, एटॉमिक मास यूनिट। पता है ना? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, तो अब कोई दम नहीं है। ए जल्दी बैठो, एगो लेट से आती है, चे कर रही रे, बट बकलोल के क्यों सब घुसना है। जिसको पीछे भी जगह ले ली, देखा ले ली के। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बताओ। टाइम पार बिल्कुल नहीं। बोल रहे हैं सर क्लास 2 सब्जेक्ट चलाइए क्योंकि मन निषेध का है। अरे पहला 7 से लगातार 1 बजे तक राशि चलते रहता है, ठीक है ना। चलो यहाँ दे अमोनियम क्लोराइड के अणु में कितने परमाणु होता है? अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, इसी को बोलते हैं नौसादर। भूल गया है कि नौसा, इसमें कितना परमाणु? कितना परमाणु का मतलब हुआ इसका परमाणुकता। कौन सी?
इसका परमाणुकता बताना है, एटमोसिटी, एटमोसिटी बताना है। तो नाइट्रोजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 4, क्लोरीन कितना है 1, सब मिलाकर परमाणुकता 6, एटमोसिटी 6। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। चलो बोलो जल्दी, ऑनलाइन वालों जल्दी बोलो। पानी में बोल रहा है क्या, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अनुपात में उपस्थित होता है। पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौन अनुपात में होता है, पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O, H2। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात H अनुपात O। तो हाइड्रोजन देखेंगे द्रव्यमान के अनुसार बताना। तो हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 काट दिए तो 1:8, यानी जल को कहीं से भी प्राप्त करो 1:8 ही आएगा। इसी बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम, लगातार अनुपात का नियम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है, बी इज राइट, बीच राइट। एच और याद रखना, आयतन के अनुसार पूछेगा, आयतन के अनुसार अनुपात, आयतन के अनुसार अनुपात। तो हाइड्रोजन का 2 आयतन, ऑक्सीजन कुछ होना है तो 1, 2:1 होता, ठीक है ना। तो क्या पूछ रहा हूँ देख लेना। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्लास कितने बजे स्टार्ट होता है सर, जितना बजे स्टार्ट होता है तेरा पता नहीं, अभी तक नहीं है रे। क्लास इसका टाइम है 7:10 तक शुरू हो जाता है। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, कार्बन का मात्रा निकालना है, परसेंट मात्रा। तो हम जब भी परसेंटेज निकालना हो तो पहले कुल्ले निकालते हैं, कुल्ले। तो कार्बन का हो गया 12 जोड़, ऑक्सीजन का हो गया 16, एक ऑक्सीजन 16, तो 2 ऑक्सीजन, 2 से गुना 2 से 12 जोड़ 32 इक्वल टू 44। अब निकालना है कार्बन का परसेंट, कार्बन का परसेंट निकालना है। जिसका परसेंट निकालना है उसको ऊपर लिखो। कार्बन का निकालना है, कार्बन का कितना है 12, कितना है 12 ऊपर 12, और कुल्ले नीचे, परसेंट में कुल्ले 44, कुल्ले और परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुना 100 से। अब काट दो, कटेगा, इसको काटो, 4 से काटो, 4 12 11, यानी ये हो गया 3/11 गुना 100 ना हो गया लगभग 30, लगभग 30 में जाएगा अंडे। अगर यहाँ 10 रहता 10 बार में खत्म, 10 या 30 ना होता, लगभग 30, लेकिन 11 है तो 30 से थोड़ा कम। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी 27.3%। इससे नहीं बन रहा है, परसेंटेज बढ़ा है तो 80 बन जाएगा। चलो जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, जल्दी जल्दी बोलो। देखो ये लोग कमेंट बॉक्स में भी हम निकाल देता है, लिख देता है। कितना लोग पका पहले खाली कमेंट भी करेगा, कितना लोग कमेंट बॉक्स में भी सॉल्व कर रहा है। नाइट्रोजन का परसेंट पूछ रहा है, कुल निर्माण निकालो पहले। NH4 NO3 में नाइट्रोजन का पूछ रहा है, पहले कुल निकालो। नाइट्रोजन का 14, कितना नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14, हाइड्रोजन का 1, 4 अंकों का 4, और नाइट्रोजन का 14, एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, तो 3 गो का कितना 16 48, 14 और 4 18, 18 और 14 32, 32 और 48, 32 और 16 48, 16 48, जोड़ दो कितना 80, कितना हमको निकालना है नाइट्रोजन का परसेंट। नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन कितना है, एगो यहाँ पर एगो नाइट्रोजन को ले हो गया 14 और 14 28, कितना अकुल्ले कितना है 80%। में निकालने के लिए 100 से गुना 100 से, 0 से 0 खत्म, 4 दूनी 8, 6 सती 28, 2 5
10 7 25 35%, 35 निकाल लेगा ना परसेंट, जहां भी रहेगा तो इसी तरह निकालना है, डमी जी है ना, निकलेगा निकलेगा रे। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों। चलो पिक के एकदम पूरा लिख दिया, बिल्कुल राइट है। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया है? पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत कौन दिया है? पदार्थ के प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत कौन दिया है? एंटोनियो लेवेजियर, जोसेफ प्राउस्ट, जॉन डाल्टन। परमाणुवाद का सिद्धांत, परमाणुवाद का सिद्धांत, अरे पदार्थ की प्रकृति यानी परमाणुवाद, परमाणुवाद का सिद्धांत, परमाणुवाद का सिद्धांत कौन दिया है? जॉन डाल्टन। अस्थिर अनुपात का नियम, अस्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम कौन दिया है? जोसेफ प्राउस्ट। द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण एंटोनी लेवोजियर कब दिया है? 1789। परमाणु शब्द सर्वप्रथम, परमाणु शब्द सर्वप्रथम डेमोक्रिटस, डेमोक्रिटस। इस सब इतना बार हो गया कि भूलबे नहीं करेगा, भूलेगा रे। चलो यहाँ ध्यान दो सर, हम न्यू स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट कैसे पढ़ाई करें? पढ़ाई करो, मुंडी नीचे करो, पैर ऊपर कर लो। पढ़ाई जैसे पढ़ाओ उसे पढ़ना है, शुरू से देखो। बायोलॉजी स्टार्ट करो या जो भी चैप्टर स्टार्ट करो उसे शुरू से देखो, या कोई भी वीडियो 20 से भी स्टार्ट कर रहा है तो पार्ट 1 से देखो। शुरू से देखना स्टार्ट कर दो। पहला पढ़ना कैसे है? जैसे पढ़ाए हैं और ये पढ़ना है, शुरू से देखो कोई भी सब्जेक्ट। चलो, इलेक्ट्रॉन के समान संख्या वाले परमाणु अणु, इलेक्ट्रॉन समान है, इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो, और न्यूट्रॉन समान तो आइसोटॉन्स, आइसोटॉन्स, और परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान तो आइसोटॉप्स, और भार समान तो आइसो बार, संभारिक। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो जल्दी। H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परसेंट, H2O में हाइड्रोजन का परसेंट, H2O का 18, H2O का अनुभार 18, अनुभार 18, हाइड्रोजन का परसेंट, हाइड्रोजन है 2 गो, कितना? भार भी 2, कुल 18 गुना 100% में निकालने के लिए 2 नामा 18, 9 से काट दो, लगभग 11.11%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट, काट दिया होगा, बी इज राइट, बीच। अरे समझा बंदर। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। पदार्थ का वह सबसे, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम बिल्कुल नहीं। पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र अस्तित्व किसका है? पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, तो अणु स्वतंत्र अस्तित्व है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। परमाणु रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है, अणु रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो स्वतंत्र है यहाँ अणु। क्या है? अणु क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, टाइम पार बिल्कुल नहीं। पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान, पानी के एक अणु, पानी का एक अणु 18, 2 और 16, 18, तो 5 अणु, 5 अणु तो 5 गुना 18 बराबर 90 यूनिट, 90। सिंपल है, इसमें टाइम पर बिल्कुल नहीं, आते जाओ, खुद बना के आओ, बैठ के पढ़िए नहीं आता है। जल्दी बोलो ऑनलाइन वालो, धर धर बोलो। सर जी इस बार एग्जाम को फाड़ देना, एकदम फाड़ देना, पहले पढ़ लो तब ने फाड़ेगा रे, कैसी फट जाएगा तो तुम ही फट जाएगा।
बोल रहा है इतना उत्पादों के परमाणुओं का कुल संख्या ज्ञात करो। उत्पाद क्या बोला है, ये भी ध्यान देना, उत्पाद क्या बोला है। उत्पाद कौन है, उत्पाद कौन है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला उत्पाद है। क्या है, तो इसी बोलते उत्पाद या प्रतिफल। उत्पाद या प्रतिफल। और भाग लेने वाला, अभिकारक, भाग लेने वाला किसका परमाणु पूछ रहा है, उत्पाद का। तो ये वाला, ये वाला कितना लोग करेगा, कुल्ले बोला पाए तो पूरा निकाल देगा। अरे उत्पाद बोला है तो लोहा 3, लोहा 3 ऑक्सीजन 4, लोहा 3 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 4 दूनी 8, 4 दूनी सब मिलाकर 15। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट। समझा बंदर। चलो नेक्स्ट, जल्दी नेक्स्ट। ऑनलाइन वालों सिविल कोर्ट का एग्जाम है सर, हिंदी पढ़ा दीजिए। हिंदी होगा आपका टाइम से होगा। अरे तो हिंदी के लिए अभी तुरंत थोड़े हो जाएगा। मंजिल बेच है, पुराना दरोगा बेच में भी है। CaOH का होल टू का सापेक्ष द्रव्यमान, द्रव्यमान सापेक्ष द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। तो कैल्शियम का 40, कैल्शियम का द्रव्यमान 40 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन 2 गो ऑक्सीजन है तो 16 गुना 2। हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 2 गो हाइड्रोजन है। अब हो गया, निकाल लो। 40 32 2 हो गया है 40 74 यूनिट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। अरे ना हो रहा है, अरे निकालते जाओ, खटखट निकालते जाओ, खटखट निकालो, खुद निकालो, यह सब में हम नहीं। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान खाली वही पूछ रहा है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान। सोडियम, एक सोडियम का 23 होता है, 23 तो 2 सोडियम का 23 दूनी 46। कार्बन, एक कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है। एक ऑक्सीजन का 16 होता है। 3 ऑक्सीजन है, 3 से गुना 3 से और 23 दूनी 46 प्लस के प्लस 12 के 12 16 48 48 और 12 60 और 46 106 यूनिट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। निकाल रहा, इस आपने निकालता होगा, निकालते जाओ जल्दी जल्दी, फटाफट, टाइम पर बिल्कुल नहीं, जल्दी बोलो। JDPK जी का मेहनत आपकी दिख रहा है। रे पहला पढ़ो, सबका दिखेगा, जो पढ़ेगा उसी का दिखेगा। जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों। अणु का गठन करने वाले परमाणु संख्या को परमाणुकता। किसी अणु में परमाणु के कुल संख्या को परमाणुकता एटोमोसिटी, एटोमोसिटी पढ़ाए थे। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। किसी यौगिक से छोटा संभव इकाई, किसी यौगिक का छोटा इकाई, यौगिक का अणु, यौगिक का सुस्तम कण, अणु, यौगिक का सुस्तम कण, अणु, तत्व का सुस्तम कण, परमाणु। ऑप्शन नंबर, यौगिक बोला था अणु, क्या हो जाएगा, अणु। जल्दी बोलो, धर धर बोलो, बोल रहे ऑनलाइन वालों। N2 के अणु में होता है, ये सब पढ़ा चुके हैं, बताए थे आपका S2 रहे तो हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। क्या हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का संयुक्ता 1 होता है। क्लोरीन होगा तो क्लोरीन का संयुक्ता कितना होता है, 1। संयुक्ता निकालने बता दिए थे ना, 1, इसलिए सिंगल बॉन्ड, इसलिए सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन का संयुक्ता 2 होता है, निकाले थे ने, कल निकलवाए थे, संयुक्ता 2 होता है, इसलिए डबल बॉन्ड। क्या होगा, डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन का संयुक्ता कितना होता है,
नाइट्रोजन का होता है, देखो अगर बताएंगे नाइट्रोजन का कुल 7 होता है, 2 और 5, 2 और अंतिम में 5, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हो गया है। संयुक्ता निकालेंगे तो संयुक्ता 4 से अधिक नहीं होता है, और यहाँ 5 है, 8 में 5 हटाओ 3, संयुक्ता 3 तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। जितना संयुक्ता उतना ही बॉन्ड, जितना संयुक्ता उतना ही बॉन्ड। तो बताओ नाइट्रोजन संयुक्ता कितना है? 3 है। कितना है? संयुक्ता 3, संयुक्ता 3, तब बॉन्ड भी होगा दोनों के बीच 3। कितना होगा बताओ? दो परमाणु के बीच दोहरा बॉन्ड, तीहरा बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी राइट, बीच राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो लाइन वालो, जल्दी बोलो। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है, और हाइड्रोजन का 1 है। तो अमोनिया का NH3, अमोनिया मतलब NH3, इसका 14, हाइड्रोजन का 1, लेकिन 3 गो है 17। कितना? एकदम इस समय टाइम पर बिल्कुल नहीं। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। CaOH का होल 2 में कितनी परमाणु है? परमाणु की संख्या यानी परमाणुकता बताना है। कैल्शियम एगो है, यहाँ द्रव्यमान न लिख देना पहला, परमाणु संख्या पूछ रहा है। तो कैल्शियम के गो है? एगो। ऑक्सीजन के गो है? 2 गो। हाइड्रोजन के गो है? 2 गो। सब मिला के कितना लोग यहाँ भी द्रव्यमान लिख देगा? अरे की पूछा वो ध्यान देना है, इन्हें कैल्शियम के 40 लिख देना। द्रव्यमान पूछ रहा है कि आणविक द्रव्यमान थोड़ा पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज राइट। चलो जल्दी 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 ऑनलाइन वालों। सभी तत्वों में सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान परमाणु के समान में पाए जाते हैं। चलो ऑक्सीजन का 16 सही है, लेकिन हम पढ़ाए थे, याद करो, किसी सभी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान परमाणु के समान पाए जाते हैं। बताए किसी का भी द्रव्यमान निकालना है तो कार्बन 12 से तुलना करके निकालते थे, याद है? कार्बन 12 के बराबर में भाग के तुलना करके है ना, किसी का भी द्रव्यमान निकाला जाता है। हम लिखाए थे नोट में, याद है? छूटा हुआ था, लिखवाए थे। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज। किसी भी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 के परमाणु के समान में पाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलो आगे। अरे गलत नहीं पूछ रहा है, सीमा है, गलत पूछ रहा है कि। चलो यहाँ ध्यान दो। प्रायाधनावेशित तत्व के संयोजकता होती है। धनावेशित तत्व धातु है, और धातु है तो संयोजकता 1 या 2 या 3। यहाँ तक कि अधातु का भी 1 2 3 हो सकता है। अधातु का 0 1 2 3, क्योंकि अधातु के अंतिम में रहेगा 7, 8 में 7 गया 1। अधातु के अंतिम में रहेगा 6, 8 में 6 गया 2। अधातु के अंतिम में रहेगा 5, 8 में 5 गया 3। अधातु के अंतिम में रहेगा 8, 8 में से 8 गया 0। यानी अधातु संयोजकता की बात करें, संयोजकता किसके बात करें? संयोजी का नहीं, संयोजकता की बात करें तो धातु रहेगा तो उसका हो जाएगा या तो 1 या तो 2 या तो 3, है ना। उपधातु रहेगा, कार्बन अपवाद है तब 4, और अधातु रहेगा तो संयोजकता निकालेंगे तो 5 6 7 8। संयोजकता पूछ रहे हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं। बैली कह के 0 1 2 3 की पूछ रहा है, वो ध्यान नहीं दे रहा है। बकलोली कह के भी हम सब बोल भी दिए हैं। संयोजी बोलता, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलता, संयोजी 8 से अधिक नहीं होता है। तो धातु रहता तो 1 2 3, उपधातु रहता तो 4, अधातु रहता 5 6 7 8। और जब इसको 8 में घटाएंगे तो आ जाएगा 3 2 1 0। जब हाल की पूछ रहा हूँ ध्यान नहीं देना है, मतलब मत देना है कुछ भी।
चलो जल्दी जल्दी। मैथ का पेमेंट कर दिया है सर, ऐड नहीं हुआ है। कर दिया तो हो जाएगा, जल्दी बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की सांद्रता कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन सांद्रता कितनी है? कार्बन का होता है 4, क्योंकि कार्बन का 6 तो 2 और 4, 2 और अंतिम में अगर 1 2 3 4 हो तो सांद्रता वही होता है, और 4 से अधिक हो तो 8 में घटाकर पढ़ा रहे हैं। 4 ऑक्सीजन का 2 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता, अब काट दो तो 2 1 और 2 चल गया वही इधर, 1 चल गया इधर, तो 1 नहीं लिखा है, तब आ गया तो कितना हो जाएगा 4। कितना कितना लोग बोलेगा CO2 है ना, यानी कार्बन का यहाँ 2 इधर गया है तो 2 होगा, नहीं कट के गया है, 4 होता है। कितना होता है? समझा बंदर? चलो नेक्स्ट। असंगता निकालने तुम लोग जान में करता है, इतना तो पढ़ा दी, कुछ कहने नहीं। जल्दी। एक तत्व ए का फॉर्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है। ए का संयुक्ता बढ़ाए थे A3O4, A3 ये तभी बनाएगा ये इधर 4 और इधर 3 बताए थे ने, ये चल गया इधर और ये चल गया इधर, तो ए का कितना हो गया? 4, ओ का कितना हो गया? 3 पढ़ाए थे, यानी उल्टा पुल्टा हो जाता है तभी जो है बनाता है, यौगिक बनाता है। तो ए का 4, ए का 4 पढ़ाए थे ना। चलो नेक्स्ट जल्दी जल्दी। निम्न में से किसी तत्व के आणविक रूप में परमाणु की संख्या अधिकतम होता है? परमाणु अधिकतम फास्फोरस के P4 और सल्फर का A7, आर्गन नियॉन सिंगल। अरे अक्रिय है सिंगल होता है। सर्वाधिक परमाणु किसका हुआ? सल्फर। 1000 बार पढ़े लेने पढ़े ले। अरे चलो नेक्स्ट जल्दी, बहुत क्वेश्चन है। एक मेथेन गैस अणु के दहन से क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अणु बनता है। मेथेन का दहन करो, दहन का मतलब ऑक्सीजन देना। अरे किसी को भी दहन करना ऑक्सीजन से जलेगा, जलेगा किससे? तो बनेगा क्या? तो बनेगा आपका क्या? तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेगा तो जल क्या बनेगा? जल बनेगा, जल। और जब भी पूछा आपको कितना CO2 और कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, बोल रहा कितना कार्बन डाइऑक्साइड और कितना जल बनेगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड और कितना जल बनेगा, यानी बैलेंस करना है। यानी बैलेंस करना, जब भी बोले तो बैलेंस क्या करना है? बैलेंस करना है, बैलेंस करो। यहाँ कार्बन कितना? 1 कितना है? यहाँ भी कार्बन 1, दोनों तरफ बैलेंस करना, संतुलित करना है। दोनों तरफ प्रत्येक परमाणु के संख्या को समान करना है। यहाँ कार्बन 1 तो यहाँ भी कार्बन 1, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन 4 और यहाँ हाइड्रोजन 2, 4 करो कितना? 2 देंगे तो 4 हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी। अब यहाँ ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, आगे जो रहेगा सबका हिस्सा रहेगा, इसका भी हिस्सा, इसका पिछला सबका हिस्सा रहेगा। आगे मतलब पिछला सबका हिस्सा। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और यहाँ भी ऑक्सीजन 2, सब मिला के 4 ऑक्सीजन 4, यहाँ भी 4 करना है, 2 देना पड़ेगा। बराबर हो गया है, दोनों साइड प्रत्येक परमाणु बराबर हो गया है। कार्बन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, हो गया संतुलित, बैलेंस। क्या हो गया? अब बोल रहा है CO2 कितना? 1 कितना, और जल कितना? 2, तो हो गया है 1:2। कहीं है ना? है तो कहीं होबे करेगा 1:2। अरे ना है, एक छूट गया है। चलो क्यूप्रस ऑक्साइड में, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की सांद्रता क्या होती है? क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की सांद्रता कितनी होती है? क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड में CuO2, इसे बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, CuO। अगर कॉपर की सांद्रता 1 हो, ऑक्सीजन का 2 हो, तो कॉपर सांद्रता जब 1 होता है तो उसे बोलते हैं क्यूप्रस। क्या बोलते हैं?
क्यूप्रस। जब कॉपर संयुक्ता एक होगा तो क्या बोलेंगे? क्यूप्रस। क्या बोलेंगे? जब कॉपर का संयुक्ता एक होगा तो क्या बोलेंगे? क्यूप्रस। ये दोनों में रिलेशन तभी बनेगा जब कहेगा धनी हो सब धन तोहरन बाटे, धाना हो सब धन तोहरन बाटे, तब ले रे। उल्टा तीर मारेगा यानी हो जाएगा Cu2O। समा गया है। तो क्यूप्रस का संयुक्ता एक। यही अगर रहेगा क्यूप्रिक, क्या रहेगा? जब कॉपर संयुक्ता दो रहेगा, ऑक्सीजन का तो दो होबे करता है, होता है ना। जब कॉपर का संयुक्ता दो हो तो उसे बोलते हैं क्यूप्रिक। क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक। क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक। क्या बोलते हैं? जब कॉपर संयुक्ता एक रहेगा तो क्यूप्रस और दो रहेगा तो क्यूप्रिक। क्या हो जाएगा? क्यूप्रिक। क्या हो जाएगा? दोनों रिलेशन बनाएगा तो पहले कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, खत्म। एक इधर एक इधर, एक से गुना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी ये कॉपर 1 ऑक्साइड और ये कॉपर 2 ऑक्साइड। अरे कॉपर 1 यानी क्यूप्रस, कॉपर 2 यानी क्यूप्रिक। समझ गया है ना? कभी कभी कॉपर 1 और कॉपर 2 लिख देता है। कॉपर 1 मतलब इसको लिख देते हैं, क्यूप्रस का मतलब हुआ यहाँ पर कॉपर 1, ऐसे लिख देगा कॉपर 1 ऑक्साइड, ऐसे लिखा हुआ देखेगा कभी कभी रहता है। और क्यूप्रिक मतलब लिख देगा कॉपर 2, क्या लिख देगा? कॉपर 2 ऑक्साइड, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कॉपर 2 ऑक्साइड यानी इसका संयुक्ता एक, इसका 2। कभी कभी फेरस के बारे में पूछ देता है, फेरस रहेगा तो फेरस का संयुक्ता 2 होता है, और फेरिक रहेगा तो फेरिक का संयुक्ता 3 होता है। पता होना चाहिए, पता है ना? अगर रहेगा मान लो है अगर यहाँ Fe क्या ना और O है, क्या ना, अगर Fe का हम 2 ले रहे हैं, ऑक्सीजन का तो 2 होवे करता है, तो हो जाएगा FeO। क्या हो जाएगा? FeO। यह फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। लेकिन अगर Fe का 3 ले लें और ऑक्सीजन का 2 होवे करता है तो Fe2O3 हो जाएगा, इससे बोलेंगे फेरिक। क्या बोलेंगे? फेरिक। इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। एज तो 2 रहेगा तो फेरस, 3 रहेगा तो फेरिक, 2 रहेगा फेरस, 3 रहेगा फेरिक। याद रखना है। सर जी हम क्लास भी देख रहे हैं तो कोई ब्लॉक करते रुको, ब्लॉक करेंगे सब धुआं अंदर चल जाएगा, जितना धुआं है सब अंदर चल जाएगा। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। इसकी संयुक्ता क्या है? 12 तो 2 8 2। अंतिम में अगर 1 2 3 4 हो तो संयुक्ता वही होता। पढ़े ले रे? संयुक्ता वही होता है। कितना पढ़ा है? न पढ़े ले? 2 कितना? ऑप्शन नंबर ए। प्लस में क्या होगा? चूंकि धातु है। क्या है? धातु। चलो आगे जल्दी। किसी तत्व के संयोजकता शक्ति क्या कहलाती है? संयोजक शक्ति यानी क्षमता, संयोजकता। सिंपल है। चलो नेक्स्ट जल्दी। देखो यहां दे ले एक अनुपात 2। चलो बोलो। एल कक्षा में महत्तम KLMN 2 8 18 32 फार्मूला 2n स्क्वायर से जो दिया बोर, कौन दिया है? निर्स बोल दिया है। तो एल में कितना? एल में 8, एल में ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलो नेक्स्ट जल्दी जल्दी उड़ाते जाओ ऑनलाइन वालों। इतना के अणु में कितना परमाणु? परमाणु के संख्या को ही परमाणुकता कहा जाता है, एटमोसिटी कहा जाता है। तो नाइट्रोजन 2 गो, नाइट्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, सल्फर 1 गो, ऑक्सीजन 4 गो, सब मिला के हो गया है 8 4 12 12 और 8 2 10 और 15 कितना? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलो नेक्स्ट। ये सब उड़ाते जाओ अपने से खुद, जल्दी बोलो। यदि एल्यूमिनियम की
संयोजकता 3 ऑक्सीजन की 2 तो एमोनियम ऑक्साइड का संयोजकता एमोनियम का 3 ऑक्सीजन का 2 अब हो गया है, हो गया रे, हो जाएगा Al2 O3 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट डिच राइट। चलो नेक्स्ट, दिया गया प्रतीक तत्व प्रतिनिधित्व करता है, यह प्रतीक किसका है? आप लोग सबका अपना अपना प्रतीक होता है, प्राचीन प्रतीक होता है और वो बना होता है, गोल्ड में भी प्रतीक होता है, यूरेनियम का भी प्रतीक होता है, सबका प्रतीक होता है। दिया गया प्रतीक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, यह किसका प्रतीक है? यह आपका प्रतीक है हाइड्रोजन। किसका है? हाइड्रोजन। जहां करेंगे ऐसे बोलना हाइड्रोजन, क्या बोलना है? हाइड्रोजन। क्या बोलना है? यह हाइड्रोजन का प्रतीक है, ठीक है ना। अगर आप लोग देखिएगा तैयार करिएगा तो देखो यहाँ ये प्रतीक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, प्रतीक क्या है? हाइड्रोजन दिखाई दिया, यह हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन प्रतीक है, एजोट है, हटाओ कार्बन पूरा भरल, जब मैं न याद करना कार्बन पूरा ब्लैक, ऑक्सीजन पूरा खाली, ऑक्सीजन पूरा खाली, यह फास्फोरस 3 गो बना रहेगा, सल्फर में 4 गो बना रहेगा, मैग्नीशियम में है ना ऐसे ऐसे एम मतलब मैग्नीशियम, लाइम चूना है, सोडा का ये है, पोटास में 3 गो, है ना अस्टोनशियम है, 12 आयरन का देख लो आई, जिंक का जेड, कॉपर का सी, लेड का एल, सिल्वर का एस, गोल्ड का जी, प्लेटिना का पी और मरकरी का, ठीक है ना, ये सब होना चाहिए। अच्छा लैटिन नाम भी पूछता है, लैटिन नाम हम लिख देते हैं, लैटिन नाम पूछता है, लैटिन नाम भी पूछता है, प्राचीन नाम जो लैटिन देश द्वारा दिया गया था, लैटिन नाम भी पूछता है, दम भर पूछता है। जैसे बोलेगा आप लोगों का सोडियम का लैटिन नाम क्या होगा? तो सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम। क्या है? सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम। नेट्री उसी से आया एन है, क्या आया? एन। बोलेगा पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है? पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है? पोटेशियम के बोलते हैं, यानी कैलियम। क्या है? कैलियम। क्या है? उसी प्रकार बोलता है लोहा का लैटिन नाम क्या है? लोहा को संकेत है एफ ही, यानी फेरम। कौन सी? फेरम। उसी प्रकार पूछता है कॉपर का लैटिन नाम क्या है? कॉपर यानी तांबा। कौन सी? तांबा को बोलते हैं सीयू, और सीयू मतलब क्यूप्रम, सीयू मतलब क्यूप्रम, क्यूप्रम। उसी प्रकार पूछता है चांदी का लैटिन नाम क्या है? चांदी को बोलते एजी, एजी मतलब अर्जेंटम, अर्जन। उसी प्रकार पूछता है सोना का लैटिन नाम क्या है? सोना का संकेत है एयू। क्या है? यानी ओरम। कौन सी? ओरम। उससे पूछता है पारा यानी मरकरी, मरकरी का लैटिन नाम क्या है? तो पारा संकेत है एच जी, एच जी मतलब हाइड्रा, गिरम, हाइड्रा, गिरम, हाइड्रा, गिरम, हाइड्रा। इसे पूछता है लेड। क्या पूछता है? लेड का संकेत है पीबी, पीबी यानी प्लम बम, प्लम बम, प्लम बम, प्लम बम। उसी पर पूछता है टंगस्टन। कौन सी? टंगस्टन का संकेत है डब्लू। कौन सी? डब्लू यानी वाल फ्रॉम, वाल फ्रॉम, वाल फ्रॉम, वाल फ्रॉम। उसी प्रकार पूछता है एंटीमनी, एंटी है ना अस्टेबेनियम, जिसको बोलते हैं एंटीमनी। तो एंटीमनी का संकेत है एस बी, एस। एंटीमनी संकेत क्या है? एस बी, एस बी मतलब अस्टेबेनियम, अस्टेबिनम, 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 अस्टे। याद रखना है
सोडियम का नेट्रियम इसलिए एन है, पोटेशियम का कैलियम संकेत के, लोहा का फेरम इसलिए एफ ही, तांबा का क्यूपूरम इसलिए सी यू, चांदी का अर्जेंटम इसलिए ए जी, सोना के ओरम इसलिए ए यू, परख का हाइड्रोगिरम इसलिए एच जी, लेड का प्लम्बम इसलिए पी बी, टंगस्टन का वाल्फ्लम इसलिए डब्लू, एंटीमनी का स्टेबेनियम इसलिए एंटीमनी को लिखते हैं एस बी संकेत में। और ये याद होना चाहिए, याद है रे? अरे बेला याद है, याद होना चाहिए। हाइड्रोजन का संकेत इसे पढ़ लिया है ना, संकेत भी याद रखना, वो भी याद रखना, संकेत ज्यादा जो उतना इंपॉर्टेंट ना है। हाइड्रोजन कार्बन ई मेन हो गया है, थोड़ा सा बाकी ऑक्सीजन मेन हो गया है, फिर इधर पट्टी तो ऐसी पहचान जाएगा ना, पहचान जाएगा रे, पहचान जाएगा। अरे बोना बंदर, चलो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बताओ, जल्दी बोलो जल्दी। गलत मिलान का चयन करें, गलत मिलान का चयन करें। हीलियम का 0 क्या लिख दिया, कार्बन का 4, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का 1। यहां ध्यान दो, हीलियम का होता है 2, कार्बन 4 सही है, हाइड्रोजन 1 सही है। अरे बेला हीलियम के द्रव्यमान है, संयुक्ता लिखा हुआ है, 2 है, दोनों गलती दे दिया है। ऑप्शन भी दिया हुआ कहीं की, ऑप्शन दिल होना है, ऑप्शन दिया हुआ नहीं, ऐसे देखो, यहां ध्यान दो, यहां पर संयुक्ता की बात करेंगे, संयोजकता के बात किया जाएगा। तो हीलियम अक्रिय गैस है, और सभी अक्रिय गैस का संयुक्ता 0 होता है, सभी अक्रिय गैस का संयुक्ता 0 होता है, पता है? सभी अक्रिय गैस का संयुक्ता क्या होता है, यानी ई सही है, ई भी सही है, ई भी सही है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का 2 होना चाहिए। सभी अक्रिय गैस, सभी अक्रिय गैस, अक्रिय गैस का संयोजकता, संयोजकता कितना होता है, संयोजकता 0 कितना होता है, 0, इसलिए क्रिया नहीं करता, क्रिय कौन सी, इसलिए ऑप्शन के अनुसार डिज रॉन्ग, डिज रॉन्ग। चलो नेक्स्ट, संयुक्ता लिखा हुआ है, जल्दी बोलो। तत्व एक्स सतुज संयोजक और वाई द्विसंयोजक है, इन 2 तत्व द्वारा बनाया गया है। एक्स जो है 4, वाई जो है 2, दोनों बनाएगा रिलेशन, धनी और सावधान, तो हो रहे ने बात ऐसे होगा रे, ये इधर ये इधर, यानी हो गया x2y4, x2y4, x2y काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो xy2, xy2, ऑप्शन नंबर सी है ना, होगा रे, अरे होगा। चलो नेक्स्ट जल्दी। अमोनिया में नाइट्रोजन का संयुक्ता, अमोनिया में नाइट्रोजन का संयुक्ता, इसका मतलब ये 3 इधर, ये 3 इधर, इधर कुछ नहीं तो 1, नाइट्रोजन का 3, हाइड्रोजन का 1, तो 3, और उल्टा पुल्टा होता है 3, ऐसे भी जानते हैं, नाइट्रोजन का 3 होबे करता है। बोलेला बात क्या है, और लेडी पता है ना। चलो नेक्स्ट, बहुत क्वेश्चन आई है, टाइम होने वाला है, जल्दी करो। अस्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 18 ग्राम पानी के अपघटन के बाद प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की सही अनुपात क्या है, तो बोल रहा है 18 ग्राम पानी के अपघटन के बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन का सही अनुपात क्या है। पानी को तोड़ दो, पानी को जब तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, पहले क्या लिखा है, ऑक्सीजन लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन पहले कर दो, उसके बाद हाइड्रोजन, कौन सी, हाइड्रोजन का अनुपात पूछ रहा है, कितना हो जाएगा। तब सिंपल बात, 18 ग्राम में लेना है, पहले ऑक्सीजन लेना है 16, उसके हाइड्रोजन लेना है, कितना हो जाएगा 2, क्या ना, पहले 16 उसके 2,
तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, अरे पहले लेना है इबला 16 है ना, उसके बाद लेना है 2। अब बोले सर 32 नहीं होगा, तो 32 ले लो ना, 32 16 दूनी 32। यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा। जब बैलेंस करेगा तो यहाँ पर भी आएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर थी। हटाओ, उतने दिमाग नहीं लगाओ, ऐसा भी दिमाग नहीं लगाओ, उतने नहीं लगाना। H2O का 18 कितना होता है, 18 कितना होता है, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 2। पहले बोला ऑक्सीजन, क्या बोला है, उसके बाद हाइड्रोजन क्या बोला है, 16 2 यानी 8 1, काटवे नहीं किया है, तो 16 2 16, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट जल्दी। निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 3 संयोजी, संयोजी बोला है, नाइट्रोजन के 5 था संयोजी, संयोजकता नहीं बोला है, संयोजी बोला है। नाइट्रोजन का संयोजी 5 और संयोजकता 3। मैग्नीशियम का 2, एमोनियम का 3, संयोजी बोला। कैल्शियम का 4, मैग्नीशियम का संयोजी भी 2, संयोजकता भी 2। एमोनियम का संयोजी भी 3, संयोजकता भी 3। कार्बन का संयोजी भी 4, संयोजकता भी 4। क्योंकि 1 2 3 4 रहेगा तो संयोजी भी वही, संयोजकता भी वही, और 4 से अधिक रहेगा। और कैल्शियम है तो 2 करो, हम कार्बन बोल रहे हैं। चलो ऑप्शन नंबर डी, इसे बन रहा है ना अपने से। चलो नेक्स्ट जल्दी 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 जल्दी। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान से कम है, द्रव्यमान कम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का 14, लिथियम का लगभग 7, हीलियम का 4, पता है ना। ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट जल्दी 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 बोलो। निम्नलिखित में कौन सा NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान है, NaCl का सूत्र NaCl का 23 और क्लोरीन का 35.5, जोड़ दो तो ऑप्शन नंबर डी, यही ना 23 और 35, हाँ हो गया है। चलो नेक्स्ट। जल के एक अणु में हाइड्रोजन का व ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान का अनुपात, जल के एक अणु में हाइड्रोजन पहले, जल H2O, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16, द्रव्यमान बोल रहा है, काट दो 1 अनुपात 8, 1 अनुपात 8, ऑप्शन नंबर अस्थिर अनुपात का नियम पढ़ाए थे। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु की परमाणुक त्रिज्या, परमाणु का त्रिज्या 10 टू द पावर -10। परमाणु त्रिज्या कितना होता है, 10 टू द पावर -10। और नाभिक का 10 टू द पावर -15 बराबर 1 फर्मी, और यहाँ 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का मात्रा का बताएंगे। चलो नेक्स्ट जल्दी जल्दी उड़ाते जाओ। CaCl2 का सूत्र द्रव्यमान क्या है, कैल्शियम का 40, द्रव्यमान बोल रहा आणविक द्रव्यमान। क्लोरीन का 35.5, 2 क्लोरीन है, 2 से गुना तो 40 + 71 हो गया 7 4 11 111 यूनिट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जल्दी जल्दी बोलो। जल्दी बोला वालो। परमाणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। परमाणु कुल मिलाकर विरुद्ध उदासीन, हाँ परमाणु कुल मिलाकर विरुद्ध उदासीन, जितना प्लस उतने माइनस, यही सही है। परमाणु आंशिक रूप से विरुद्ध उदासीन नहीं। परमाणु में कोई धनात्मक आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन नाभिक में परमाणु विरुद्ध उदासीन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, एज राइट। चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान, कैल्शियम 40, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से सही नियम का चयन करें। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का ना तो निर्माण ना तो विनाश होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो दिया था एंटोनी लेवोसिए या लेवाइजर, 1789 में, ऑप्शन नंबर सी। ये सब तो हमें बताना पड़ेगा।
निम्नलिखित में कौन सा आर्गन का संभारिक है? संभारिक, संभारिक का मतलब परमाणु द्रव्यमान समान। तो आर्गन का 1840 एवं कैल्शियम का 20 और 40। संभारिक का मतलब द्रव्यमान समान। द्रव्यमान एग्जाम्पल में द्रव्यमान समान है, संभारिक क्या हो गया? संख्या भिन्न भिन्न। संख्या आर्गन संभारिक हो जाएगा कैल्शियम, क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा, कहीं होगा। बोर मोडर के अनुसार द्वितीय ऊर्जा स्तर, द्वितीय पहला के, दूसरा एल, तीसरा एम, चौथा एन। 2, 8, 18, 32, दूसरा 8, दूसरा 8। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी। दिए गए परमाणु द्रव्यमान का प्रयोग करके अमोनिया NH3 के आणविक द्रव्यमान का परिकरना निकाल दिए थे। NH3 कितना जाएगा? 17। निकाल लेना खुद, नहीं निकाल पाएगा रे। चलो, 18 प्रोटॉन, 14 न्यूट्रॉन द्रव्यमान। द्रव्यमान तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 18, न्यूट्रॉन 14, सब मिला के 32। न्यूट्रॉन वाला किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या है? नहीं दिया है, 32 होगा। क्या होगा? 32 होगा, एक दे दिया है। 32 कितना होगा? चलो नेक्स्ट, वो कैल्शियम वाला है, आर्गन का संभारिक कैल्शियम। चलो, किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण जो अपने गुण को बनाए रखता है। तत्व का छोटा कण, परमाणु, यौगिक का, अणु, यौगिक का, अणु, तत्व का, परमाणु। चलो, एक परमाणु में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है। द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं। 17 प्लस 18 35, 35। ऑप्शन नंबर डी राइट, डिच। चलो जल्दी उड़ाओ, जल्दी 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 जल्दी। किसी तत्व की परमाणु संख्या समन्वय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परमाणु संख्या के बारे में कौन कथन सही है? कथन 1, किसी तत्व के परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, हाँ, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के संख्या को ही परमाणु संख्या का तो सही है। 2, किसी तत्व के परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या, नहीं तो केवल एक सही, केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। और ये आप लोग को परसों हम यूट्यूब पर भी करवाए थे, नहीं करवाए थे? यूट्यूब पर भी करवाए थे। चलो बोलो, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। संभारिक परमाणु संख्या अलग अलग होती है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान। परमाणु द्रव्यमान, संभारिक का परमाणु द्रव्यमान समान और संख्या भिन्न भिन्न। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अणु की प्रकृति द्विपरमाणुक है? आर्गन, हीलियम एक परमाणविक अक्रिय गैस, ऑक्सीजन O2 द्विपरमाणविक, और फास्फोरस P4 चतुर परमाणविक। द्वि बोला ऑक्सीजन, क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इस सब तो तुम खुद पता है। नेक्स्ट, फास्फोरस परमाणु, फास्फोरस P4 परमाणु संख्या पूछा है, द्रव्यमान पूछा है। परमाणु संख्या द्रव्यमान 15, कौन सी? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। द्रव्यमान ने संख्या पूछा है, परमाणु संख्या 15, कितना? द्रव्यमान 31, द्रव्यमान 31। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अस्थिर अनुपात का नियम, जोसेफ प्राउस, अब तुम लोग तो सब ऐसे जान गया होगा, ठीक है ना? चलिए बोलो, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक रसायन में समस्थानिक का गुण या गलत लिखा हुआ है? समावयवी, हल्ला क्वेश्चन में गलत कर देता है। समस्थानिक नहीं, समावयवी बोल रहा है, लिखा हुआ है। समस्थानिक नहीं बोल रहा है, बोला गलत लिखा गया है, समावयवी होगा वहां। क्या होगा?
समावयवी पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बनिक यौगिक में पढ़ाएंगे। समावयवी आइसोमर्स उसे कहते हैं जिसका अनुभार समान और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न। अनुभार समान, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न, अनुभार समान, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न। तो आणविक सूत्र समान और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न, तो आणविक सूत्र समान, आणविक सूत्र समान, किंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न। समावयवी क्या बोलते हैं? समस्थानी ने पूछा, समावयवी पूछा है। पगली पूरा बोल दिए पहले कि पक्का गलत पूछा है। हम बोल रहे हैं कि यह गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, समस्थानिक नहीं, समावयवी होना चाहिए, वहां समावयवी होगा। हम पहले बता दिए क्वेश्चन में गलत वहां टाइपिंग कर दिया है, बकलोले है, गलत पूछा है। जब बोलते सुनता तो लो ना है कि फिर हम बोल दिए कि वहां समावयवी होगा, समस्थानिक नहीं। चलो यहाँ ध्यान दो। निम्नलिखित में किसने परमाणु के नाभिक का खोज किया? नाभिक खोज किया रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन 1897, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक 1932। नाभिक रदरफोर्ड कब? 1900। रासायनिक सूत्र में पदांक, पदांक गोली मारो, एटमोसिटी, एटमोसिटी मतलब परमाणुकता, यानी परमाणु के संख्या को ही परमाणुकता। एक अणु में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या को परमाणुकता इंग्लिश पता है ना, इसलिए इंग्लिश से पता चल गया पदांक यानी परमाणुकता, एटमोसिटी। नेक्स्ट, ये अगर से छोटा हाइड्रोजन परमाणु त्रिज्या, हाइड्रोजन परमाणु यानी परमाणु के त्रिज्या 10⁻⁻10, नाभिक -15। विविध ऊर्जा स्तरों में नाभिक की परिक्रमा करने वाला इलेक्ट्रॉन के साथ परमाणु का ग्रहीय मॉडल, ग्रहीय मॉडल कौन दिया है? गरा जो है दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। निल्स बोर भी बोले थे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, यानी दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, यानी सौरमंडल के तरह, सौरमंडल के तरह। निल्स बोर नहीं बोले थे रे, रदरफोर्ड तो वृत्ताकार बता दिया है, लेकिन गरा होता है दीर्घवृत्ताकार, इलेक्ट्रॉन में दीर्घवृत्ताकार। ये बोले निल्स बोर। कौन बोले? अपना कक्षा में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन तो त्याग नहीं ग्रहण, उच्च कक्षा में जाएगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण और निम्न कक्षा में जाएगा इलेक्ट्रॉन त्याग, पढ़ाए थे। चलो जल्दी। सोना, कौन पत्थर? सोना है ना, सोना। अगला, बोर ने अपने परमाणु द्रव्यमान में मॉडल कक्षा के रूप में KLMN, आगे अगर और जरूरत पड़ेगा तो OPQRST भी, यानी के से शुरुआत हो, KLMN OPQRSTU भी करते जाओ। समझ गया है ना? चलो नेक्स्ट जल्दी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ? सब नाभिक में। सब कहाँ पर? नाभिक में द्रव्यमान अधिकांश भाग खाली, पढ़ाई ले। चलो नेक्स्ट जल्दी रम उड़ाओ। निम्नलिखित में से किस तत्व के ऋणात्मक आयन बनाने की सबसे अधिक क्षमता? तो हम जानते हैं सबसे अधिक अधातु में होता है, तो ये धातु है, धनायन। धातु है तो धनायन, धातु है तो धनायन, लेकिन यार ऋणायन बोल रहा है तो करोलिन क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा ऋणात्मक क्षमता फ्लोरीन, फ्लोरीन पता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा जल्दी। किसी परमाणु के द्रव्यमान मुख्य रूप से किसकी संख्या होती है? द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस यानी नाभिक। कौन चीज? नाभिक। कौन चीज? इसी बोलते नाभिक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? बीज, राइट, बीज राइट। चलो नेक्स्ट जल्दी जल्दी बोलो। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरमाणविक कण नहीं है? अपरमाणविक कण नहीं है। अपरमाणविक कण यानी परमाणविक कण। अपरमाणविक कण में आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसोन, है ना, पॉजिट्रॉन, है ना,
न्यूट्रिनो, बेसोन। मौलिक में आएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और अमौलिक में आएगा आपका मैसोन, क्या ना, पॉजिट्रॉन, बेसोन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा। अणु जो है अपरमाणविक कण नहीं है। चलो नेक्स्ट, थॉमसन का परमाणु मॉडल तुलना किससे? तरबूज से किया था। तरबूज से कि जो बिजवा है वो इलेक्ट्रॉन है, बिजवा जो है इलेक्ट्रॉन है, और गुदवा जो है प्रोटॉन है, और दोनों बराबर, दोनों बराबर, यानी उदासीन। क्या होता है? नहीं बोला था रे। चलो नेक्स्ट है तरीके। लो, जखनी करेंगे उखनी होबे नहीं करता है, उल्टा पुल्टा होता है। ए तरबूज, यहाँ ध्यान दे। चलो, रफोर्ड के सोना के पानी पक्षी के प्रयोग से किसकी खोज हुआ? नाभिक। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इतने हो जाता है कि तुम लोग को सब ऐसे हो गया है, जल्दी बोलो। थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन गलत है? गलत है। अभी बोले थे परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाला लाल भाग, हाँ धन आवेश गुदवा, 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 लाल भाग बताए थे की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज के रूप में, हाँ इलेक्ट्रॉन बीज के रूप में, और तरबूज के धन आवेश लाल भाग गुद्दा के रूप में। सही है, एकदम सही है, पढ़ाए थे। 1000 बार बोले थे परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाला लाल भाग की तरह, हाँ बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेश गोले में तरबूज के बीज की तरह भांति धसे। इलेक्ट्रॉन धनावेशी गोले में तरबूज के बीज की तरह। सेम टू सेम लिख दिया है, सेम टू सेम लिखा है। कौन गलत है? ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान नहीं, समान। बोला समान होता है, इसीलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, उदासीन। यह गलत है। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होता है, यस, इसीलिए उदासीन। इसलिए इस तो कब्बे से हम बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। चलो तो ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट, परमाणु में ओह दो बार लिख दिया है, इसीलिए यहाँ पर डी है, क्या ना। परमाणु में एक समान धनात्मक आवेश उनके पूरे आयतन में होता है, पूरा फैलल होता है, गुदा भी पूरा और बीज भी पूरा होता है। चलो यहाँ ध्यान दो। रदरफोर्ड के सोना के पन्नी के प्रयोग से परमाणु की संरचना के बारे में क्या निष्कर्ष निकला है? तो परमाणु में धनावेशित नाभिक और अनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु में धनावेशित नाभिक होता है और अनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है, निकला है। रदरफोर्ड के सोने पन्नी के मॉडल से परमाणु अविभाज्य होता है, पता चला है। या परमाणु एक यादृच्छिक व्यवस्था है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन से बने होता है, ये पता चला है। पता क्या चला है? इसका यहां दे रहा है। परमाणु में समान धनात्मक आवेश पूरे आयतन भर में फैला होता है, ये थोड़े दिया होगा, यही है। पूरा आयतन में परमाणु धनात्मक नहीं, नाभिक में। कहाँ होता है? नाभिक में होता है, ये गलत है। धनावेशित कहाँ होता है? नाभिक में। कहाँ होता है? और अनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन तो अनावेशित भी करता है। तो इसके अनुसार अविभाज्य के बारे में नहीं बताया है, यादृच्छिक बारे में बताया, इसके अनुसार ये सही है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट। चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समानता अणु नहीं बनाता है और अपने परमाणु रूप में रहता है? तो वो अक्रिय, निष्क्रिय, उत्कृष्ट, नोबल, यानी हीलियम। चाहे वो हीलियम हो या नियोन हो या आर्गन हो या क्रिप्टन हो या जेनोन हो या रेडोन हो, यह सभी सिंगल होता है, अणु नहीं, मुक्त रूप में रहता है। अगला मिश्रण के बारे में मिश्रण पूछ दिया है, यह अलग है। मिश्रण के बारे में लिखित में कथनों पर विचार करें। अब मिश्रण, यौगिक मिश्रण हम पढ़ाए ले। मिश्रण संगठन परिवर्तनीय होता है, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय। थोड़ा चीनी डालें तो कम मीठा और चीनी डाल दो, शरबते रहेगा लेकिन ज्यादा मीठा। यानी ऐसा नहीं कि चीनी ज्यादा डाल दिए या पानी ज्यादा डाल दिए तो शरबत से जहर बन जाएगा, नहीं।
यानी इसका संगठन फिक्स नहीं होता है। यौगिक में संगठन फिक्स होता है, क्या ना, अनुपात निश्चित होता है, मिश्रण में नहीं, परिवर्तन यानी बदलते रहता है, बदल सकता है। इस सही है। यौगिक में नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी, यस। यौगिक में निश्चित अनुपात होता है यानी अस्थायी, क्या होता है, सही है, क्या है, सही। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म दशा, यस। मिश्रण में उपस्थित अवयवी कण के गुण मौजूद होता है, यौगिक में खत्म। पढ़े लेंगे, इसे तो पहले पढ़ाए थे। सभी सही यानी ऑप्शन नंबर ए। अरे पहले ऐसा अपने बन रहा है। चलो नेक्स्ट जल्दी। कौन सा मिश्रण का उदाहरण है? फार्मूला यौगिक, फार्मूला यौगिक, सिंगल तत्व, सिंगल तत्व, फार्मूला नहीं। मिश्रण, कौन मिश्रण? समांगी मिश्रण। पढ़े लेंगे, ये सभी दम में पढ़े हुए हैं। चलो नेक्स्ट जल्दी। निम्नलिखित में कौन सा कथन विषमांगी मिश्रण के लिए, विषमांगी जी वैसा मिश्रण जिसे विलय का कण विलयन में हर जगह समान रूप से मौजूद नहीं है, उसे विषमांगी क्या बोलते हैं? तो मिश्रण के अंश भौतिक दृष्टि से पृथक नहीं होता है, मिश्रण तो अलग हो जाएगा। मिश्रण संगठन असमान होता है, यस। समान नहीं, हर जगह असमान, तो विषमांगी। एक स्पष्ट विलयन विषमांगी मिश्रण है, विलयन स्पष्ट विलयन रहेगा तो विलयन समांगी, विषमांगी नहीं। मिश्रण का संगठन का एक समान होता नहीं, संगठन एक समान तो समांगी, विषमांगी नहीं। विषमांगी कीचड़ हो गया है, कीचड़ घोर दो फिर बढ़ जाएगा, क्या ना। या शरबत में नींबू निचोड़ दो तो नींबू के बीज बढ़ जाएगा, दही दे दो दही बढ़ जाएगा, हर जगह समान नहीं होगा। इस सब पहले हैं, इस सब पहले करवाए थे, फिर दोबारा आ गया है। तो नेक्स्ट, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण, पानी में नमक समांगी, हर जगह समान रूप से। आयरन क्लोराइड और लोहा के चूर्ण, आयरन क्लोराइड और लोहा के चूर्ण, लोहा के आयरन क्लोराइड है, आयरन क्लोराइड विलयन हो गया है, और लोहा डालेंगे तो लोहा ठोस है, नीचे बढ़ जाएगा यानी घुलेगा नहीं, विषमांगी। कौन सी? कॉपर सल्फेट विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन है, विलयन खुद लिख दिया समांगी, क्या ना। पानी में चीनी समांगी, तो ऑप्शन नंबर बी। इसको तो पढ़े लेंगे ऑलरेडी। तो नेक्स्ट इसका निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? विषमांगी है, चीनी शरबत समांगी, शुद्ध वायु समांगी, ये बताए थे ना, है ना। सिरका, सिरका यानी एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल तो समांगी हो जाएगा, पानी में घोलेगा समांगी। गुदे वाला संतरा का रस, विषमांगी, संतरा रस छोड़ दो बढ़ जाएगा, नीचे गाढ़ा हो जाएगा, विषमांगी है, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? समांगी नहीं है, विषमांगी है। जल में लोहा की कहा, ये घुल जाएगा कि नहीं, तो विषमांगी है। अब परमाणु संरचना खल्लास हो गया है। बट ला रहे क्या भाग ले रहे, ला रहे जरा तो पहले कल अगला चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, अरे वही है ना, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में थ्योरी आप लोग तो पढ़ ले, ताजा पढ़ लेंगे। केमिकल रिएक्शन में लक्ष्य बैच में थ्योरी अभी आप लोग तुम ताजा पढ़ ले। ऑनलाइन वालों, अगर आप लक्ष्य बैच लिए हुए हैं या मंजिल बैच लिए हुए हैं तो केमिकल रिएक्शन में ऑब्जेक्टिव लगाने से पहले थ्योरी जरूर से जरूर देखना है, क्योंकि उसमें जो है केवल थ्योरी भरा हुआ है, जब तक समझेगा नहीं तब तक जो है हिलेगा नहीं। और रासायनिक अभिक्रिया से लगभग 300 ऑब्जेक्टिव है, कितना है?
समय आ गया है ना, तो थ्योरी देख कर आना है। जो लक्ष्य बेस से जुड़ा वो सब थ्योरी तो ताजा ताजा है, ताजा ना है। और जो मंजिल बेस से जुड़ा हुआ है वो पढ़ लेना, है ना। अभिक्रिया पढ़ लेना, उसके बाद पॉजिटिव में चलेंगे। और दम पॉजिटिव है, उसमें तुम लोग का हालत खराब होता है, परीक्षा में पूछता है। तो अगला है रासायनिक अभिक्रिया, है ना। लक्ष्य या मंजिल जिसमें जुड़ा हुआ आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब शुरुआत होगा मैथ। क्या होगा? मैथ 8:30 बजे से 10 बजे तक। उसके बाद फिर केमिस्ट्री और फिर पॉलिटी, यानी लगातार 7 बजे से 1 बजे तक क्लास चलेगी। टाइम अभी बचा हुआ है 10 मिनट। 10 मिनट में तुम लोग जो है अपना जो सामान लेकर खा जाओ। कुछ लेकर आई? को खाने सामान लेकर आई रे? कुछ न लेकर आई? चलो ऑनलाइन वालों, 10 मिनट में मैथ स्टार्ट हो जाएगा। सरवर्दी का सपना पूरा कैसे होगा? सुतल रहो, हो जाएगा। है सुतल रहो, पढ़ाते हैं, बेच खाई लो, सुत जाओ, हो जाएगा। बड़ा पढ़ा रहे हैं, इसी से होगा। पढ़ना ना है कैसे पूरा होगा? ले लो का ले लक्ष्य बेच पॉलिटिक का क्लास होगा, यस होगा। चलो ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय, सी हो गया। मस्त रहो, मगाने पढ़ते रहो, बाय बाय बाय।